अच्छा, हम तो अभी समझ रहे थे कि ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इनके भाग्य बदल गए हैं और यह ज्ञानियों का देश है। इनकी फोटो एक बार मांग ली च्यवनप्राश वालों ने। च्यवनप्राश वालों ने कहा कि अपनी फोटो दे दो, तो बोले तो दुकाहे दे दो। बोले फोटो चिपकाएंगे च्यवनप्राश के डिब्बे में। तो मैंने पूछा जे बताओ, दद्दू ने खुद पूछ लिया जे बताओ, जे फोटो हमारी चिपका के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा उस पर जब चिपका देंगे च्यवनप्राश के डब्बे पे, फिर नीचे लिखेंगे नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाओगे। और उनकी कदकाठी देख करके मुझे लग रहा है कि भारत में कुपोषण है, भ्रष्टाचार है, तमाम व्यवस्थाएं दिख रही हैं, भुखमरी है। फिर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखता हूं तो समझ में आता किन की वजह से है। बात समझ में आई तो तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। आइए मैं क्रम को बदलता हूं और आपके जनपद के बहुत अच्छे गीतकार को बुलाता हूं जो शब्दों के जादूगर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आए और अपनी कविता पाठ करें। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर गोविंद द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपनी कविता पढ़ें। कहीं लिखा कि शब्दों के स्तरताज को आवाज देता हूं, काव्य के रसराज को आवाज देता हूं, गीत सुनने वालों दिल थाम कर बैठो, मैं गीत के युवराज को आवाज देता हूं। एक बार तालियां बजाओ। समृद्ध मंच का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 39वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, 139वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहीं साकेत में लिखा कि हो रहा है जो जहां सो हो रहा। यदि यही हमने कहा तो क्या कहा? हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि यही हमने कहा तो क्या कहा? किंतु होना चाहिए कब क्या कहां, व्यक्त करती है कला यही यहाँ, व्यक्त करती है कला यही यहाँ। आदरणीय नरकंकाल जी ने हास्य से अपनी बात प्रारंभ की और एक बहुत बड़े मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात का पर्यवसान किया। निश्चित रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण, सभी कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं भी कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। स्वागत, पढ़िए, स्वागत। कि कविता का आराधक हूं, खिलवाड़ नहीं लिख सकता हूं। कविता का आराधक हूं, खिलवाड़ नहीं लिख सकता हूं, और सिर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं लिख सकता हूं। सिर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं लिख सकता हूं, और सच कहना कवि और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पहाड़ को राई, तिल को ताड़ नहीं लिख सकता। मैं पहाड़ को राई, तिल को ताड़ नहीं लिख सकता हूं। भगवान राम हम सबके आराध्य, एक मुक्तक उनको समर्पित करता हूं कि धर्म रूप श्री रामचंद्र मानवता की परिभाषा है। वाह। धर्म रूप श्री रामचंद्र मानवता की परिभाषा है। राम नहीं है शब्द मात्र, वे सदाचरण की भाषा है। राम नहीं है शब्द मात्र, वे सदाचरण की भाषा है। और राम भाव बोधक संज्ञा है। राम भाव बोधक संज्ञा है। वे सत्यम शिवम सुंदरम है। और जन जन के आराध्य राम जी जीवन की अभिलाषा, जन जन के आराध्य राम जीवन की अभिलाषा है। इसी तरह से और मुक्तक कुछ देखिएगा। हम लोग जीवन के तमाम संघर्ष करते हैं और निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है। वहां से एक दो मुक्तक देने की कोशिश करता हूं कि कुछ पाने के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम कृष्णा बैठा हुआ, तमाम ऐसे लोग बैठे हुए, बहुत अच्छा कवि है। जो लोग यहाँ पर हमारे बीच में विभिन्न जनपदों से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, इनकी अपनी लंबी तपस्याएं हैं। मैं चार पंक्तियां इनको समर्पित करता हूं कि कुछ पाने के लिए मित्र खुद खो जाना पड़ता है। कुछ पाने के लिए मित्र खुद खो जाना पड़ता है। पागलपन की हद तक साधक को जाना पड़ता है। पागलपन की हद तक साधक को जाना पड़ता है। और यूं ही नहीं सफलता द्वारे पर दस्तक दे जाती, यूं ही नहीं सफलता द्वारे पर दस्तक दे जाती, सांसों को ही सिद्धि मंत्र सा हो जाना है। सांसों को ही
सिद्ध मंत्र सिद्धि मंत्र सा हो जाना पड़ता है, सांसों को ही सिद्ध मंत्र सा हो जाना पड़ता है। तो रजकण को गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है। वाह, योगिता जी देखिएगा, गोपाल सुनो मुक्तक, रजकण को गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है और आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है। रजकण को गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है और आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है। और सच्चाई जीवन की बेहद कड़वी है साथी, सच्चाई जीवन की बेहद कड़वी है साथी। घूंट पचाकर विष के मीठा गाना, घूंट पचाकर मीठा गाना पड़ता है, घूंट पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है। और एक मुक्तक ये देखिएगा कि बीज में है वृक्ष जैसे, भैया सुनिएगा चंदन, बीज में है वृक्ष जैसे, बीज में है वृक्ष जैसे, नाश में निर्माण है। बीज में है वृक्ष जैसे, नाश में निर्माण है। भाव सुंदर तो सुमन है, अन्यथा पाषाण है। भाव सुंदर तो सुमन है, अन्यथा पाषाण है। और जी न पाया मर न पाया देश हित में जो कभी, जी न पाया मर न पाया देश हित में जो कभी, यंत्रवत वह आदमी है वस्तुतः निष्प्राण। यंत्रवत वह आदमी वस्तुतः निष्प्राण है, वस्तुतः निष्प्राण है। और एक मुक्तक ये देखिएगा कि मैं बकों की भीड़, मैं बकों में हंस सा मनमार कर चुप हो गया हूं। मैं बकों में हंस सा मनमार कर चुप हो गया हूं। शोर गुल का एक दरिया पार कर चुप हो गया हूं। किंतु मेरा मौन अब भी लड़ रहा है गर्जना से, किंतु मेरा मौन अब भी लड़ रहा है गर्जना से। और तुमको लग रहा मैं हार कर चुप लग रहा मैं हार कर चुप हो गया हूं। एक मुक्तक ये देखिएगा, प्रेम में वातावरण है। अच्छा लगेगा ये मुक्तक आपको कि प्रेम में वातावरण है, आचरण में शुद्धता है। प्रेम में वातावरण है, आचरण में शुद्धता है। इसलिए मेरी कुटी में स्वर्ग जैसी दिव्यता है। प्रेम में वातावरण है, आचरण में शुद्धता है। इसलिए मेरी कुटी में स्वर्ग जैसी दिव्यता है। और आकलन मेरा न करना तुम अकेला जानकर, आकलन मेरा न करना तुम अकेला जानकर, मैं सुदामा ही सही पर कृष्ण जी से मित्रता, सुदामा ही सही से मित्रता है। मैं सुदामा ही सही पर कृष्ण जी से मित्रता है। एक मुक्तक ये आपको अच्छा लगेगा, जिस तरह का वातावरण है, बहुत सारी अभी घटनाएं हुई। मैं एक मुक्तक देखता हूं इस संबंध में कि खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में। खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में। और युद्ध का वातावरण है बुद्ध जी के देश में। वाह, खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में। और युद्ध का वातावरण है बुद्ध जी के देश में। और सावधानी है अपेक्षित बाघ के हर तरलता से, सावधानी है अपेक्षित बाघ के हर तरलता से। घूमते हैं लकड़हारे मालियों के, घूमते हैं लकड़हारे मालियों के वेश में, घूमते हैं लकड़हारे मालियों के वेश में। मैं समझता हूं कि मेरा काव्य पाठ पूर्ण हो गया है। अब एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। कई लोग अभी आप सबका बहुत